नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरव सिविल इनसाइट पे। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि संविधान सिर्फ हमें अधिकार देने की बात करता है या एक ऐसे समाज बनाने का सपना भी देखता है जहां न्याय, समानता और सम्मान हर व्यक्ति तक पहुंचे। यहीं से शुरू होती है आर्टिकल 38 की कहानी। तो आर्टिकल 38 सरकार से कहता है कि सिर्फ कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करनी होगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करे। तो और दोस्तों, आर्टिकल 38 का असली संदेश है कि विकास ऐसा नहीं जिसमें कुछ लोग आगे निकल जाएं और बाकी पीछे छूट जाए। विकास ऐसा हो कि जिसमें पूरी समाज व्यवस्था में न्याय और असमानता को कम किया जाए। तो आज हम आर्टिकल 38 को एकदम आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जाम्पल और यूपीएससी के एनालिटिकल एंगल से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं डीबीएसपी के आर्टिकल 38 को, क्योंकि संविधान का लक्ष्य सिर्फ लोकतंत्र बनाना नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाना भी है। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, आर्टिकल 38 हमें बताता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाए या बनानी चाहिए जिसमें अमीर गरीब के बीच असमानता कम हो, सभी को आगे बढ़ने के उचित अवसर मिले, समाज में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, तीनों जस्टिस मजबूत हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा गया है। तो पेपर में पूछ सकता है आप लोगों से कि आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 38 में बताया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करे। यानी कि सरकार या राज्य ऐसी व्यवस्था स्थापित और सुरक्षित करने का प्रयास करेगा कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करे। यानी कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे गरीबों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अवसर मिले और समाज में न्याय बना रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से आर्टिकल 38 में ये बात बताई गई है। यानी कि राज्य जो है विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने और स्टेटस, फैसिलिटीज तथा अपॉर्चुनिटीज में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। सिर्फ व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों या व्यवसायों में रहने काम करने वाले समूहों के बीच में भी जो है। तो दोस्तों, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं शहरों की तुलना में बहुत कम है तो सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि जिससे यह अंतर कम हो। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि आर्टिकल 38 का मूल जो विचार है, ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें न्याय केवल संविधान में लिखा ना हो बल्कि समाज के वास्तविक जीवन में दिखाई दे। तो इस प्रकार दोस्तों, आर्टिकल 38 डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट जस्टिस, सोशल ऑर्डर एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ध्यान दीजिएगा, और इसे जो है कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, लेकिन यह शासन और कानून निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्गदर्शक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 38 में महत्वपूर्ण बात बताई गई है। जैसे मान लीजिए गांव में कुछ बच्चों के माता पिता बहुत गरीब हैं, इसलिए वे अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार स्कूल बेहतर करेगी, छात्रवृत्ति देगी, किताबें उपलब्ध कराएगी और इससे गरीब बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यानी आर्टिकल 38 की भावना है। राज्य को विशेष रूप से आय, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें, एक तरफ बहुत अमीर लोग महंगे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं और दूसरी तरफ गरीब इलाज नहीं करा पाते। तो सरकार गरीबों के लिए सस्ती, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाती हैं। आर्टिकल 39 राज्य की नीति के मुख्य लक्ष्य। आर्टिकल 39 में सरकार के लिए महत्वपूर्ण पॉलिसी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो पर्याप्त आजीविका का अधिकार है, यानी कि आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 38 में हमने पढ़ा कि जो है ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें न्याय केवल संविधान में लिखा ना हो बल्कि समाज के वास्तविक जीवन में भी दिखाई दे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 39।
तो आर्टिकल 39 क्या है, इसके बारे में हम एक शानदार डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 39 भारतीय संविधान के पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी में है। यह बताता है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय आर्थिक न्याय और समान अवसर को कैसा बढ़ावा दे। तो आर्टिकल 39A में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 39A में बताया गया है कि पर्याप्त आजीविका का अधिकार, यानी कि पुरुष और महिला दोनों को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिले, यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों को पर्याप्त जीवन का जो स्तर है वो प्राप्त हो, यानी कि रोजगार और कौशल विकास की योजनाएं इनको दी जाए, यानी कि सरकार रोजगार के अवसर इनको प्रदान करे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, सरकार रोजगार के अवसर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाती है ताकि लोग सम्मानजनक तरीके से अपनी आजीविका कमा सकें। तो यानी कि आर्टिकल 39 में क्या है भाई, आजीविका का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है कि आजीविका का जो अधिकार है, यानी कि आजीविका यानी कि लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 में, 39 के क्लॉज ए में है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं आर्टिकल 9 क्लॉज बी। तो आर्टिकल 9 क्लॉज बी कहता है कि संसाधनों का समान वितरण होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इक्वल गुड्स। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल गुड्स यानी कि संसाधनों का समान वितरण, यानी समुदाय के भौतिक संसाधनों का ऑनरशिप और कंट्रोल इसी तरह हो कि सामान्य हित की सेवा हो, कॉमन गुड्स की भी सेवा हो, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में होना चाहिए या करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्षेत्र में पानी का बड़ा स्रोत है तो उसका उपयोग केवल कुछ लोगों के फायदे के लिए नहीं, ना कि पूरे क्षेत्र के लोगों के हित में होना चाहिए। तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है कि धन का जो संकेंद्रण है, यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2023 ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। उसने डायरेक्ट यही पूछा था कि धन का जो संकेंद्रण है वो किस आर्टिकल में है। तो धन का जो उसने ये भी पूछा था कि धन का जो संकेंद्रण है वो किसका पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है कि जो है डीपीएसपी का पार्ट है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। तो यानी कि धन और उत्पादन के साधनों का जो कंसंट्रेशन यानी कि संकेंद्रण को रोकना जो है आर्टिकल 39 के क्लॉज सी में है। धन और संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में इतनी अधिक न इकट्ठी हो जाए कि समाज के लिए नुकसानदायक हो, यानी कि धन का संकेंद्रण रोकना किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39C में है। आर्टिकल 39A में क्या है, आजीविका का अधिकार है। आर्टिकल 39B में क्या है, संसाधनों का समान वितरण है। आर्टिकल 39C में क्या है, धन का संकेंद्रण का रोकना है, यानी कि धन के संकेंद्रण को रोकने का मतलब ये होता है दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था ऐसी ना हो कि जिससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कुछ लोगों के हाथ में हो जाए। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूं दोस्तों, तो मोनोपोली और अत्यधिक इकोनॉमिक कंसंट्रेशन को नियंत्रित करने की नीतियां होनी चाहिए। और आर्टिकल 39 के डी क्या कहता है क्लॉज, तो आर्टिकल 39 का क्लॉज डी कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन मिले, मेन और वोमेन को सेम वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए, यानी कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम आगे देखते हैं, यानी कि दो लोग बिल्कुल समान काम और समान जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक पुरुष है, एक महिला है, एक राम है, एक सीता है, तो केवल जेंडर के आधार पर लोग का वेतन नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला है श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा। श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, वर्कर्स की हेल्थ स्ट्रेंथ का दुरुपयोग ना हो और बच्चों को उनकी उम्र के अनुपयुक्त काम में ना लगाया जाए। यानी कि श्रमिकों और बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा भी क्या है, ड्यूटी है राज्य की। तो बहुत छोटे बच्चों से हैजार्डियस फैक्ट्री वर्क करवाना भी आर्टिकल 39 की भावना के विपरीत है। तो अगला देखते हैं आर्टिकल एफ, बच्चों के स्वास्थ्य का विकास, यानी कि बच्चों को स्वास्थ्य तरीके से विकास, स्वतंत्रता और गरिमा की परिस्थितियां मिले तथा उनका शोषण और एवेंटमेंट से संरक्षण हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आर्टिकल 39A, 39B, 39C, D, E, F तक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अभी बताया धन का जो संकेंद्रण यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है 2023 में, तो डीपीएसपी का पार्ट है। और किस में है, आर्टिकल 39 क्लॉज सी में, बच्चों को हेल्थी
डेवलपमेंट, फ्रीडम और डिग्निटी के वातावरण में बढ़ने के अवसर मिले तथा उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आर्टिकल 39 ले डाउन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस। तो ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन है आर्टिकल 39 में बताया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 39 के एफ में बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। बच्चों की शिक्षा, पोषण, सुरक्षित वातावरण देना ताकि वे स्वास्थ्य तरीके से विकसित हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार आशा करता हूं कि मेरा ये लेक्चर यानी कि डीपीएसपी का आर्टिकल 38, आर्टिकल 9 आपको अच्छे से समझ में आएगा। याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल 39 सिर्फ नीतियों की बात नहीं करता बल्कि एक ऐसे भारत का सपना देखता है जहां संसाधनों पर कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार हो और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। यही है सामाजिक और आर्थिक न्याय की असली तस्वीर। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।